राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह आपके सामने फिर हाजिर हैं ढेर सारी चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में बरखा और वनराज की पोल खुल गई है। अब जैसे ही बरखा फंसी वैसे ही उसने वनराज को फंसा दिया। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभिनव को भी पता चल गया है कि अभीर को आधा सच मालूम है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सही के काका तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। अनुपमा में तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे वाला खेल चल रहा है। अब बरखा की जबान क्या फिसली, उसने तो वनराज को भी लपेट लिया। फिर अनुज और अनुपमा मिलकर दोनों की क्लास लगा देते हैं, लेकिन माया भीगी बिल्ली की तरह कोना पकड़ लेती है और मुंह से चू तक नहीं निकालती। अब माया लड़ कर तो अनुज को नहीं जीत पाई, लेकिन अब वो अपने प्यार से अनुज को रिझाने की कोशिश करेगी। और हमें ये भी पता है कि उसकी ये कोशिश भी बेकार होने वाली है, क्योंकि अनुपमा के दिल में अनुज और अनुज के दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। होता ये है कि बरखा गलती से कह देती है कि उसे पता था कि माया की हालत क्या है। अब अनुज बरखा से सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं घर नहीं आने वाला। अब बरखा घबरा जाती है और वनराज का नाम ले देती है। वो कहती है कि मेरे सिवा वनराज को भी इस बारे में पता था। अब वनराज का नाम सुनते ही अनुपमा का पारा हाई हो जाता है और वो वनराज को अच्छे से लपेटती है। वो कहती है कि मैं यहाँ अनुज के इंतजार में पल पल मर रही थी और आपने मुझसे सच छिपाया। मेरा घर मेरे दुख बांटने नहीं बल्कि मेरा तमाशा देखने के लिए आते थे। ऐसा करके क्या मिल गया मिस्टर शाह? अब सभी लोग वनराज और बरखा को गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। बापूजी सवाल करते हैं कि जब पता था तो बताया क्यों नहीं? और वनराज कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी और मैं क्यों ही किसी के लिए बुरा बनूं। और सवाल करने हैं तो अपने अनुज से करो, ये तुम्हें छोड़कर दूसरी औरत के साथ लगा हुआ था। अब वनराज अनुज से कहता है कि एक अजीब सी औरत के लिए तुमने 26 साल के प्यार को ठुकरा दिया। अब अनुज भी सफाई देते हुए कहता है कि मेरे और माया के बीच ना कुछ पहले था और ना ही आगे होगा। अनुपमा कहती है कि हमने भले ही अलग अलग राहों को चुना है, लेकिन हमारा दिल आज भी एक साथ ही है। हम शरीर से भले ही साथ नहीं हैं, लेकिन मन हमारा आज भी एक साथ है और मैं अनुज के साथ हूँ। लेकिन माया अनुज से अनुपमा को तलाक देने का दबाव बनाती है, लेकिन अनुज भी भड़क जाता है और कहता है कि अनुज मरना पसंद करेगा लेकिन कभी भी अनुपमा को तलाक नहीं देगा। हमारे रिश्ते का सिर्फ नाम बदला है, रिश्ता नहीं। आज भी अनुपमा ही मेरी पत्नी है। जिसके बाद अनुपमा और अनुज शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और बरखा को इस बात का डर सता रहा है कि बिजनेस के बारे में जब अनुज को पता चलेगा तो क्या ही होगा। उधर बरखा मौका मिलते ही डिम्पी को भड़काने का काम करती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में काव्या वनराज को अपनी प्रेगनेंसी की बात बता देगी तो माया प्यार से अनुज को अपना बनाने की कोशिश करेगी और सबके सामने एक अच्छी बच्ची की तरह सारा काम करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरव तो मानो मुस्कान के प्यार में पागल हो गया है। पहले तो किसी के सामने नहीं बोलता था, लेकिन अब तो घर के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपने प्यार का ऐलान कर दिया है। अब ऐलान किया है तो मनीष के हाथ का थप्पड़ भी खाने को मिला। वहीं अभिमन्यु अपने बेटे की परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो भले ही बेचारा डॉक्टर होकर मरीज का दर्द दूर कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की परेशानी नहीं। होता ये है कि कायरव अक्षरा से मुस्कान के प्रति अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। अक्षरा कहती है कि भैया आपको प्यार हो गया है, लेकिन कायरव कहता है कि मैं कायरव गोयनका हूँ और मैं प्यार में नहीं पड़ सकता। पिछली बार जो हुआ था उसे अभी तक नहीं भूल पाया हूँ, लेकिन मुस्कान को देखकर तो मैं खुद पर काबू ही नहीं कर पाता। अब अक्षरा कहती है कि प्यार में बंदिशें नहीं, खुलापन होना चाहिए। अब जैसा आपका दिल करे उसे करने देना। अब दोनों की बातों को अभिनव सुन लेता है, लेकिन अक्षरा उसे झूठ बोल देती है। वो कहती है कि मिमी का फ़ोन आया था और वो घर पर पूजा के लिए मुस्कान को बुलाना चाहती हैं। अब अभिनव मना कर देता है और कहता है कि जो परिस्थिति है उसके हिसाब से मुस्कान को घर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद अक्षरा पढ़ाई को लेकर चिंतित होती है तो अभिनव उसको मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु अभीर को लेकर परेशान है। वो उसे सच बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा। अब अभीर और अभिमन्यु रात को मिलते हैं और अभीर अभिमन्यु को सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि वो ये बात मम्मी और पापा को ना बताए, क्योंकि मेरी तबीयत, महंगी दवाइयाँ और पापा का काम न मिलना, वैसे ही घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो उन दोनों को परेशान कर रही हैं। वो अभिमन्यु से कहता है कि मुझे अपने असली पापा को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। अब अभिमन्यु अभीर को गले लगा लेता है और उसे वादा करता है कि वो उसके असली पिता को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। वो अभीर की परेशानी को कम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कायरव गुस्से में सबके सामने मुस्कान को लेकर अपने दिल की बात कह देता है।
वो कहता है कि अब वो मुस्कान को पसंद करने लगा है और उसे कहीं नहीं जाने देगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिनव को भी पता चल जाएगा कि अभीर को आधा सच पता है। अब अक्षरा अभीर से बात कर उसके मन की बात को जानने की कोशिश करेगी। अब आधा सच तो अभीर को पता चल गया है, लेकिन अब अक्षरा और अभिमन्यु उसे कब पूरा सच बताएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में अंबा की लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और विराट का परिवार कंगाल होने वाला है। और नौबत तो ये आ गई है कि कंपनी और घर भी बेचना पड़ सकता है। होता ये है कि विराट पूरे परिवार को बताता है कि सीए के बार बार टोकने पर भी पाखी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसे में उसकी कंपनी इतनी कर्ज में डूब गई है कि उसे बेचने तक की नौबत आ गई है। अब इस बात से भवानी बौखला जाएगी और अपने जेवर उतार कर विराट को दे देगी और कहेगी कि इन्हें बेच दो, लेकिन कंपनी नहीं बेचनी चाहिए। वहीं ओमी और निनाद भी नाराजगी जाहिर करेंगे। अब विराट परिवार को बताएगा कि कंपनी बेचने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। मतलब पत्रलेखा जाते जाते भी सबसे अपना बदला लेकर गई है। वहीं दूसरी तरफ सई अपने विजेंद्र काका का चेकअप करती है, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल सई के काका को ब्रेन ट्यूमर होता है और वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अब इस बात से सई परेशान हो जाती है, रोने बिलखने लगती है। अब अंबा और काका को मिलाने के लिए सई विराट की मदद लेगी। अब देखना होगा कि विराट सब कुछ भूल कर सई की मदद करने को तैयार होगा भी या नहीं। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी डिटेल। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी नई वीडियो के साथ। राम राम।